बड़ा ही शॉकिंग वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आया है। जी हाँ, उसको शॉकिंग ही बोलेंगे। और जिस तरह से गेम को पूरा बिग बॉस ने खुद उलट-पलट कर दिया है, उलट-फेर कर दिया है, उससे आप लोगों को क्या लगता है? क्या चीज़ें सच में उलट-फेर होगा? क्या जो चुगली गैंग के साथ बिग बॉस खेल रहे हैं, वो आगे भी खेलेंगे? जिस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। इसमें नो डाउट एट ऑल वो करेंगे। अब बात कर लेते हैं एविक्शन का। तो एक जो वोटिंग है ना, जो घर वालों का वोट है और उसमें 3 जो अप्सराएँ आई हैं वाइल्ड कार्ड की, यामिनी, एडीन एंड अदिति मिस्ट्री। अब भाई इनको बिग बॉस ने क्या बोला है? इनको बिग बॉस ने बोला स्वयंवर बनाना है, रिश्ते बनाना है, कनेक्शन लगानी है। अब अगर जो कनेक्शन देखा जाए, अरे किस तरह का कनेक्शन बनाया आदमी? बिग बॉस ये भी मतलब उन लोगों को समझाना था। लड़कियां भी कंफ्यूज हैं भाई, मांगते फिर रही हैं, दे दो, ले लो, कनेक्शन दे दो, इस तरह की चीजें चल रही है। अब सबसे ज्यादा जिसका वीक कनेक्शन दिख रहा है वो है अदिति। हाँ, भले ही अविनाश बोल दिया कि अरे यार अब ये जान ही नहीं चाहिए, 1-2 हफ्ते और रह ले बस। अब समझ रहे हो? तो भई अगर जो निकालने की बात होगी तो एडिन के रिश्ते भी है, लड़ाई के, झगड़े के। एडिन का रिश्ता मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो लड़ाई के होगा, झगड़े का होगा, प्यार का होगा, दोस्तों का होगा, है घर में। अब यामिनी की बात करते हैं तो यामिनी भी कहीं न कहीं है, बच्चे-बच्चे की तरह बन के अपना ड्रामा क्वीन करके, मतलब दैट इज़ अ गुड पॉजिटिव ड्रामा करके अपना कनेक्शन थोड़ा बहुत बना ली हैं, तो यामिनी भी सेव है। जाएगा कौन? ऑलमोस्ट 99.9% चांसेस है कि अदिति मिस्ट्री घर से बाहर जाएँगे। उनके सपोर्ट में एक बंदा था, वो था रजत दलाल, जो कि पूरी दलाली में निकल गया है, तो अब उसकी दलाली कहीं और है, वो नहीं करेगा सपोर्ट। और वो अपने समीकरण से अलग नहीं आएगा, क्योंकि बिबियन, अविनाश सब मिलकर अदिति को बेघर करेंगे। तो उसी रास्ते पे उसके साथ है, हम साथ है। तो दलाली करके रजत उसी को वोट करेगा, उसे ही बाहर निकालेगा। याद है आप लोगों को जब ये लोग घर में आए थे तो रजत ने क्या बोला था? मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस प्रायोरिटी होगी अदिति मिस्ट्री, क्योंकि भाई वो भी पहलवानी है, जिम करती है, फिटनेस मॉडल है, दिस दैट एंड ऑल। यू टर्न, रजत का दलाली कभी भी यू टर्न मार सकता है। तो रजत ने मार लिया है। अब बात करते हैं जो लोग नॉमिनेटेड हैं, जो ऑडियंस के वोट से घर से बाहर निकलेंगे। अब कल जो टाइम गॉड बन गई हैं ईशा सिंह, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद बिग बॉस क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि ईशा को उस असमंजस वाले सिचुएशन में डालेंगे जैसे उन्होंने बहुत बार दिग्विजय की डालने की कोशिश की? या फिर क्लियर रहेंगे जैसे वो बिबियन और अविनाश के साथ क्लियर रहते हैं कि नहीं, नहीं तुम हमारे बंदे हो, हम तुम्हारे लिए सोच के तुम्हें सिचुएशन देंगे, फँसाएँगे नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि सेव या एविक्शन का पावर मिलने वाला है, वो मिलेगा तो बहुत कैलकुलेटेड वे में रहेगा। ईशा सबसे ज़्यादा किसको किसको बचाना चाहेगी? अविनाश नॉमिनेटेड है, बीबीए नॉमिनेटेड है, सारा नॉमिनेटेड है और बग्गा नॉमिनेटेड है। अब सारा ने उस डॉल को छोड़ दिया ताकि ईशा के हाथ में जाए और ईशा कंफर्म दावेदार बन जाए। ओके? यहाँ पे सारा, यू आर द फुलेस्ट लेडी इन द बिग बॉस हिस्ट्री एज पर यस्टरडे एपिसोड, आई कैन से दैट। तो खुद को बेवकूफ़ बना लिया है सारा ने। उसे था दावेदारी में तो कम से कम उतर जाती यार। जिस तरह से एलिस दावेदारी से बाहर गई और घर से बाहर चली गई, मुझे लगता है सारा के साथ यही होने वाला है। और रजत का जैसे बिबियन का हाथ था ना उसे दावेदारी से निकालने का, बिबियन नहीं, ईशा का हाथ था। यहाँ पे रजत का हाथ है। तो भाई ऐसा होना चाहिए। अब क्या ईशा को पावर देंगे बिग बॉस कि किसे निकालना है, किसे रखना है? अगर जो निकालने रखने का करेंगे तो ईशा आपको क्या लगती है? अविनाश बिबियन को चूज़ करेगी या सारा बग्गा को चूज़ करेगी? मैं बोल रही हूँ कि वो सारा बग्गा तक जाएगी ही नहीं। क्योंकि वो समीकरण वहाँ से भी चाहिए। क्योंकि हो सकता है जो बंदा नहीं जाने वाला हो उसका नाम लेगी तो उसके साथ फिर उल्टा पड़ जाएगा। तो वो श्योर है कि अविनाश बिबियन प्रायोरिटी है, तो वो उनमें से ही किसी एक को सेव करेगी। ओके? अब बात कर लेते हैं कि ऑडियंस किसको सपोर्ट कर रही है। ऑडियंस के वोटिंग के आधार पे कौन कहाँ है। भाई टॉप 1 बिबियन दिसेना बने हुए हैं। जब भी रजत जिस वीक में नॉमिनेट होता था,
तो रजत नंबर 1 बनता था, अगर जो बीबीएन, अविनाश, करण जो भी है तो उसके बाद होते थे। अभी रजत है नहीं तो बीबीएन नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे फिर से आ गए हैं करणवीर मेहरा। जी हाँ, कल के वोटिंग जो था उस पे आफ्टरनून के बाद करण 3rd प्लेस पे चले गए थे, अब अविनाश आ गया था 2nd प्लेस पे। और अभी मैं बताती हूँ कि फिर से करण अपना 2nd जगह बना लिए हैं, अपने गेम में वापस आ गए हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एपिसोड के अकॉर्डिंग ऑडियंस का दिमाग घूमता है। और एक बार फिर से वही हुआ। कल जिस तरह से नेगेटिव दिखाने का कोशिश किया गया है करणवीर मेहरा को, तो उनके जो अपने फैंस हैं ना वो फिर से जाग गए हैं। तो अभी वो 2nd नंबर पे हैं। 3rd नंबर पे है अविनाश। 4th नंबर पे है श्रुतिका, जो कि अभी बहुत ड्रामा चल रहा है, उसके बारे में बाद में बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 5th नंबर पे है कशिश। जी हाँ, कशिश नंबर 5th बनी हुई है, जो कि घर में भी समीकरण बनाने का कोशिश चल रहा है कशिश का। अब बग्गा और सारा के बीच में कौन जाएगा, मोस्ट चांसेस किसके हैं? तो बग्गा जी कल 5th पे आ गए थे, पता है आप लोगों को। कशिश 6th पे चली गई थी, बट अभी फिर से कशिश 5th पे है, बग्गा 6th पे है, सारा 7th पे है। तो मोस्ट प्रोबेबली एविक्शन तो होना ही होना है, उसे बिग बॉस नहीं रोक सकता है, वो तो होना ही है। तो सारा अरफीन खान का बाहर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। वैसे बिग बॉस बहुत पहले से चाहते हैं कि वो निकल जाए, तो बिग बॉस फट से निकाल देंगे। और ईशा को देखना, एविक्शन का पावर नहीं, सेव करने का पावर देंगे। और क्योंकि उसे कुछ और में चीज़ें में नहीं फंसाएंगे, तो वो सेव करेगी अविनाश और बीबीएन में से, जबकि उसको पता है कि ये दोनों तो सेव ही है। पर वो सेव करेगी उन लोगों को और सारा का जर्नी खत्म होने वाला है। और जो रजत का जो समीकरण है ना, अब मैं तो चाहती हूँ कि सारा बाहर जाए, ताकि रजत एक्सपोज होए, उसे भी फील हो कि मैंने क्या किया है। और सारा को भी अपनी लाइफ का गलती फील हो कि मैं बच्चों के लिए आई थी, बच्चों के लिए खेल रही थी। तुम्हारे बच्चे उस समय कहाँ चले गए थे जब तुम अब किसी और के बच्चों के हाथ में दे रही थी टेडी? बेवकूफ़ कहेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं यार, खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते हो तो तुम्हारे लिए और कौन खड़ा होगा? प्लीज़ यार, खुद के लिए खड़ा होना सीखो। कब सीखोगे? जाओ एविक्ट होकर जाओ, फिर सीखना घर में जाकर। एपिसोड देखने के बाद समझ में आ जाएगा सारा अरफीन खान आपको। तो सारा खुद को डिसअपॉइंट की हैं, जनता को डिसअपॉइंट की हैं, तो जनता भी सोचेगा कि जो वोट दे भी रहे रहे थे, सोचेंगे यार इसको क्यों ही देना है? ये जब खुद के लिए नहीं लड़ रही है तो हम इसके लिए क्यों लड़ें? तो कन्फर्म है कि सारा अरफीन खान घर से बेघर होने वाली हैं। अब ये पूरे जो मैंने टाइम गॉड वाला और रजत का समीकरण, इन चीज़ों पे बातें करी, आप लोगों को क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है बिग बॉस क्या सिचुएशन देंगे? क्या रजत ने जिस तरह से सारा को दावेदारी से निकाल दिया, वो सही था? आप लोगों को क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अपने शेयर कीजिए अगर जो आपको अच्छा लगा, अगर जो बिग बॉस को फैन हो। थैंक यू सो मच।